अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी नानी अम्मा से मुलाकात करने और उनसे मिलने उनके गांव। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी से मिलने के लिए अपनी अम्मा जान के साथ। हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है कि दूसरा मोहल्ला है, पर दूसरा मोहल्ला नहीं है, इट्स कॉल्ड दूसरा गांव। बट डिस्टेंस इतना कम है कि जैसे हमने अपने गांव से निकलना साथ ही गांव है। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट हमें लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं वहाँ पे। वो दूर से नज़र आ रहा है, ये वाला गाँव है नानी का। तो अब नानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, साग भी है यहाँ से। ये साग है, साग भी उतारना, पकाना है एक बार और खाना है यहाँ पे। ये हमारा स्कूल होता था, यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। मैंने नर्सरी से लेके 5 क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे हमारी एक टीचर होती थी, टीचर कुलसूम उनका नाम होता था। तो अभी तक हमें याद है। अभी ये स्कूल चेंज हो गया बट पेंट वही है, लोगों ने पेंट चेंज नहीं किया। थोड़ी सी वेरिएशन हो गई है बट इधर से जब भी गुजरते हैं तो हमें याद आता है कि ये हमारा स्कूल था और यहाँ पे हम लोग पढ़ा हुआ है, टाइम गुजारा हुआ है। ये है जी हमारे गांव, जहाँ पे हमारा गांव ख़त्म हो रहा है वो वाला पॉइंट है। और वो सामने जो घर नज़र आ रहे हैं वो हमारी अम्मा के गांव का फर्स्ट घर है। तो इतनी अम्मी साढ़ा ब्याह इन्नी नेड़े क्यों कर दिता सी नाना अबू ने? दूर कराना सी ना तुसी परत अपने घर जाते होने। So here we are. Look at this यार, literally so beautiful, so elegant, just looking like a wow. जिन लोगों को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, I think they can just feel the vibe of that place. You know कि नेचर जो होती है ना वो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। And there were a woman sitting and cutting the woods under the sky. बहुत पोएटिक व्यू था। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं अपने नानी के घर पे। ये कौवा उड़ के बैठा है हमारे नानी के घर पे। तो अभी उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर फिर वापस चले जाएंगे। घर पे कोई है अभी अम्मा या नहीं? आपकी अम्मा आपके घर पे है? हाँ है। चलो जी, अगले ही मोमेंट में आपको गोलगप्पों की प्लेट अगर नज़र आ रही है तो बिल्कुल हकीकत में गोलगप्पे ही थे। जैसे ही हम उनके घर पे गए तो वो लोग गोलगप्पों की दुकान लगा के बैठे हुए थे और खा रहे थे। और मैंने भी सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। तो नानी अम्मा मेरे साथ बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उनको गोलगप्पे खाने से मना किया बट उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो मैंने कहा चोरी चले एक आधा खा लें, कुछ नहीं होता। उसके बाद ये मेरी नानी अम्मा बैठी हुई है, नानी अम्मा के साथ मेरी अपनी अम्मा बैठी हुई हैं और सारे इधर बैठ के गप्पे लगा रहे थे। तो मैंने फॉरवर्ड कर दी, फास्ट कर दी ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। फिर बारी आ गई जी चाय की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर और साथ में अंडे उबल के आ गए हमारे सामने। यहाँ पे बातें करी थी मैं नानी के साथ। चलिए मैं वॉइस ओवर खत्म करती हूँ। कपड़े तो लगदा नवा सूट आया कल मैं जानी जेड तू ले था, ये मेरा पिया है। सो आया मैं की करना है ये मेरे मैं भी सवाओ नवा सूट गर्मी ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਠੰਡਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤਰੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰੀ ਸੀ। टोपी मैंने से आज निकाले, मैं अंदर बैठी गई सारी कड़ी मारा थी बोल मैं गई कार। ये है जी हमारे मामू का घर और ये है उनका छत। कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये मेरी कज़न है, तू भी बोल। ऐसे नहीं कुछ वो इशारे करिए। देखे मेरे नानी का गांव है और ये मेरे बड़े वाले मामू का घर है। कितनी प्यारी लोकेशन पे है, इतने प्यारे खेत है। सुबह सुबह उठो, यहाँ से ऑक्सीजन लो, अच्छे व्यू एंजॉय करो। और यहाँ पे जामुन का दरख्त था, जब हम लोग इधर आते होते थे ना तो जामुन खाते थे। तू भी बोल रहा है कुछ? कुड़ी तेरी ले आओ बिच ले अमर इधर देखो, अमर चलो जी। बुला रही है। वो भी नहीं आना चाहती व्लॉग में। ये देखे हमारा गुड्डा, कितना प्यारा गुड्डा है ये। नहीं आ रही भाई, वो नहीं आ रही। पिछली दफ़ा मैं आई थी ना जब, तो मामू शबीर के साथ इधर गए थे। इधर से हम लोग ने इधर धनिया पता नहीं क्या क्या हुआ था। अभी तो कुछ भी नहीं है। बोल दे बिल्ला, तू भी कुछ बोल। ये मेरी कज़न चुप करके इशारे कर रही है, बोल कुछ नहीं है। तो ये अभी हम लोग इससे ऊपर वाले छत पे जा रहे हैं। मैंने कहा ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। ये है जी गाँव की खूबसूरती। देखिए आप लोग रहते हैं उधर शहरों में, आप लोगों को क्या पता कि गाँव की खूबसूरती क्या होती है। चले आज हम आपको दिखाते हैं। ये हम लोग ने मूंजी डाली हुई है ऊपर। मूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये मेरी पढ़ी लिखी कज़न बताएगी। मूंजी को क्या कहते हैं? कह रही है पैन पता नहीं। वाह कितना प्यारा गांव है। ये ऊपर वाले छत की सफाई नहीं की हुई, सारा स्क्रैप नीचे वाला ऊपर फेंका हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है ना, इसी वजह से।
लेकिन नीचे वाला जो फ्लोर है उसको साफ सुथरा करके रखा हुआ है क्योंकि सब लोग इधर ही बैठते हैं। सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये जो व्यू है ना, दिस सो स्टनिंग यार। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। सुबह सुबह आपको वॉक करने की जरूरत नहीं, आप छत पे आ जाओ और आके ना यहाँ पे खड़े हो जाओ। आपको ठंडी ठंडी ऑक्सीजन मिलेगी और आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी ग्रीनरी देख के, इतनी प्यारी। वाह, कौवे भी बोल रहे हैं। स्माइल करो स्माइल। ये हमारी स्माइल नहीं कर रही, हमारा गुड्डा जो है ना, ये गुड्डा मुंह बनाया हुआ है, बहुत रूड बच्ची है। किधर है पिजन? यहाँ पे जी हमने अपने गुड्डे की कैप उतार दी थी क्योंकि इतनी सख्त और तेज़ धूप निकली हुई थी। मैंने कहा भाई उतार दे, बेचारे को क्यों दम लगाया हुआ है सर को। तो यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी सी फैमिलियर होने की कोशिश करी थी। कब से मैं इसको बोल रही थी भाई हंस ले बहन हंस ले, मगर वो नहीं हंसी। ये चारपाई है यहाँ पे दोपहर को बैठने के लिए, और ये हमारे खेत हैं। हमारे नहीं है, हमारे मामू के हैं। ये मेरे मामू हैं बड़े वाले, वो खेतों में मसाला डाल रहे हैं। अभी एक इधर क्या उगाना है नबीला? गंदम उगानी है। गंदम का मौसम आ गया, अभी चावल वगैरह कट किए हैं ना यहाँ से, अभी गंदम लगानी है यहाँ। चलिए अभी हम लोग नीचे चलते हैं। मोटर भी वे लेंगे खैन उन्होंने हर गल में ही उन्होंने दसनी है। अभी हमारी अम्मा जान हमें नीचे आवाज़ें दे रही हैं कि आ जाओ घर चलें, बहुत टाइम हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ऐसे ही मैं नानी को अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए पास बैठी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पास बिठा लिया, मैं सब बातें करने लगी। आपको पता है जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारा दिल भी छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारे पास बैठे, हमारी बात सुने, हमारे साथ कोई बात शेयर करे। तो मुझे लगता है कि हमें बड़ों को टाइम देना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। शाम हो गई है और नानी के साथ मिले हैं, बहुत सारी बातें की है नानी के साथ। अभी सनसेट हो रहा है यहाँ पे, वो देखें खेतों में हल चला रहे हैं। वहाँ से गंदम की कटाई हुई है या चावलों की? हाँ, इधर से चावलों की कटाई हो गई है। उसके बाद अभी सब लोग गंदम की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए। तो बस अभी हम लोग घर जाएंगे, थक गए हैं। इतना ही रास्ता है, बस इतना 5-10 मिनट की वॉक है। ले जी, फिर से हम लोग पहुंच गए मेरे बचपन के स्कूल के पास। और मेरी अम्मा को हमसाई मिल गई थी जिनके साथ वो गपशप करते हुए आराम से रास्ता काट रही थी अपनी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और घर पे स्पेशली मेरे लिए दाल चावल का एहतमाम किया जा रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि आज दाल चावल खानी है। मैंने चिकन मीट खा खा के थक गई हूँ। और ये हैं, इसको कहते हैं अम्मी मेथरे। ये रोटियों के अंदर डाल के आटे के अंदर गूंद के बनाते हैं। सुबह इसके पराठे बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये ले जनाब, अभी आपको जो मेथे दिखा रही थी ना उसके पराठे ऐसे बनते हैं। बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर इसका पता भी नहीं होगा, सिर्फ गांव के लोगों को पता होगा। बहुत मजे के पराठे होते हैं। तो घर आने के बाद मैंने सोचा है कि ज़रा सन सेट देख के आऊँ छत पे, लेकिन सन मेरे आने से पहले ही हो चुका है सेट डाउन। मैं काफ़ी थक गई हूँ, पैदल गई थी, पैदल आई थी। डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट बात यह है कि इतना चलने की आदत नहीं है ना, इसी वजह से। और मैंने पाया भी नहीं चेंज किया, ऐसे छत के ऊपर आ गई। तो आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा मेरी नानी का गाँव देख के। और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। मेरी एक ही मतलब कि जो एज होती है ना नानी दादियों में से, तो एक यही रह गई हैं। तो वी फील सो ग्रेट कि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये भाई साहब, आपकी बहन छत से सीधी आके रिक्शा में सवार होगी। आप भी सोच रहे होगे कि बहन कैसे इधर पहुंच गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि अचानक से हमारा प्लान बन गया लाहौर जाने का। तो हमारी अम्मा ने बुक करवा दिया हमारे लिए रिक्शा और हम लोग हो गए उसमें सवार और पहुंच गए सीधे हम लोग कहाँ? बस स्टेशन में। बस स्टेशन यानी लाड़ी अड्डा। लाड़ी कहते हैं गाड़ी को, अड्डा कहते हैं स्टेशन को। हम लोग गए थे डेवो के स्टेशन पे, फैसल मूवर्स, जो कि सियालकोट, नॉट इवन सियालकोट, आई थिंक ऑल ओवर द पाकिस्तान दे आर वेल नाउन ट्रांसपोर्टेशन whatever it is। एनीहाउ यहाँ पे आके हम लोग जब पहुँचे तो हमने कटाई टिकट्स जल्दी जल्दी। हम लोग को 3 टिकट चाहिए थी क्योंकि हम लोग 3 थे। तो वी वर क्वाइट लकी क्योंकि वहाँ पे जस्ट 3 सीट्स ही अवेलेबल थी, बाकी पूरी फुल टू फुल फटैक थी। यहाँ की जो ये डेवो है फैसल मूवर्स की, इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। एंड फिर जल्दी से हम लोग सवार हो गए और हम लोग का सफ़र यहाँ से होने वाला था शुरू। शुक्र है हम लोगों ने टिकट्स खरीद ली थी क्योंकि यहाँ पे टिकट्स चेक करने वाले भाई साहब काफ़ी सख्त लग रहे थे, काफ़ी सख्त मिजाज से। ये अम्मी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पिछले हम लोग आगे बस में बैठ गए हैं ड्राइवर पे। अम्मी ने नहीं जाना हमारे साथ, अभी टाइम है। अम्मी देख खड़े होकर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इससे कोई चीज़ नहीं लेनी, अपने बैग्स का ध्यान रखना है। माएँ जो होती हैं ना, माएँ बस उनका ध्यान रहता है पीछे। अम्मी कोई टेंशन नहीं, आप जाएँ सुकून से घर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ओके जाएँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। निकलो निकलो गड्डी निकलेगी ना, बनाइए। जरा ना मैसेज कर
हम साथ साथ। ओके अम्मी चाय से बस ड्राइवर है। यहाँ पे चींची पापा की आवाज़ें सुन के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर में। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे, इतना शोर होता है, मेरे तो कानों को 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं आता। लाहौर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। एनी हाउ फिर से फटाक करके आपकी बहन पहुँच गई है रिक्शा में। यहाँ वाले रिक्शा वाले जो भाई है सामान उठा के भागे। मैंने कहा भाई किधर जा रहे हो? कहते नहीं भैया बहन आपने हमारे ही रिक्शे में जाना है। मैंने कहा ये अजीब ज़बरदस्ती है। एनी हाउ हम लोग पहुँच गए घर पे। आप क्यों आती हो नानू घर? वैसे हाँ वैसे तो मैं तो बाहर रहती हूँ ना, जैसे आपके बाबा रहते हैं दुबई में, वैसे मैं भी दुबई में रहती हूँ, तो मैं नानू को मिलने के लिए आती हूँ अच्छा ना। आओ आ जाओ। आ जाओ। वेलफेयर मैरिज ब्यूरो है। क्या पता मेरा ब्याह नहीं हुआ है। वो जबरदस्ती मुझे पकड़ा के चला गया, ऐसे फेंक के गिर दिया नीचे, फिर उसने उठा के मुझे पकड़ा दिया। ये तो था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। बादशाह तो चलती रहेंगी। व्यू चेक करें आप, कमाल का व्यू है भाई। मैं कहती हूँ अखीर हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।